रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे ज़माने में दम नहीं और हम किसी से में कम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से शेर तो आंखें निकालो, सीना जमी का फाड़ के पानी निकालो। मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल करके अपनी हवेली में पहुंचता हूँ। देख रहा हूँ कि ये भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर का लगा था हवेली लेट हो गया। अगर बाबू साहब आगे हो तो बच्चा मैं कंफर्म हाथ खिला गया। पहुंचे मारते गोली मार दी। जब गोली मार दी तो जब हमारे दारू रान हो गई ना लड़के विधवा पेंशन लागू करा ली। पहले चली हवेली देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। बाबू साहब वहाँ कौनो खेत में पुतला खड़ी करेगा। हेलो ये रखे हेलो जय शंकर जय शंकर जय शंकर। सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहाँ था तू, क्या कर रहा था, जवाब दे मुझे। क्या बताइए बाबूजी, अगर हमारी मुसीबत सुनने का तो हाथ छाता फाट गया। कोई बात तुझको ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं छाती कहते हैं उसको, छाती छाती। बाबूजी आज हम आवत ड्यूटी लेट हो गए, इतना तरह आज हमारी गलती छाना। क्या बोलो रे, तेरी गलती को छाना। साले तो कोई भांग धतूरा, साले कोई शरबत है तो उसको छाना, कोई चाय तो उसको पियो। जबान संभाल के बात कर वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। Don't speak nonsense. Don't interrupt your way. जो भाई यार जो losing your temper. बाबूजी जैसे आप आए हैं, आपके आने से पहले हम 2 मिनट वेट करेंगे। आज हमारा गद्दी चमक रहा है, ऐसी गद्दी नहीं करता समय तो मैं ड्यूटी पे हाजिर हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है। जी बाबूजी। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दो कि मैं कैसा हूँ, क्या इंसान हूँ। बाबूजी आप हमारे मालिक, हम आपके गुलाम। औरत में कहा गया है पाँव को जूती सदा पाँव में रहनी चाहिए, नटखट सर पे रख के उससे नहीं चाहा जाता। इसलिए आप इस घर के मालिक हैं, हम आपके गुलाम हैं।
अगर बाबूजी आपने सोचा कर एक नौकर मालिक के लिए आगे तो कहा इज्जत रखते हैं। क्या लेने लगेगा रे? नाम एवं पता पर्चे। नाम का नाम तेरे लिए कर। नहीं तुम सोचा तो हमसे ले होगा। साला धर्मेंद्र तो मुझे अच्छी तरह से जानता है। ज्यादा बढ़ करके बात करेगा ना तो साला ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा, तेरी खोपड़ी का थक्कन आसमान में उड़ करके जिसको भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। मैं जानता हूँ कि तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके गाँव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। बाबू गणेश राय खुराना, बाबू गणेश राय। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू गणेश राय खुराना का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू गणेश राय खुराना न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू गणेश राय खुराना सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, मैं अकेला नहीं हूँ, हम दो भाई हैं। एक मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम गंगाराम है। किसान साथियों, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी धर्म पत्नी का नाम गजरानी है। आपका नाम गणेश नाथ खुराना बाबूजी जी। आपकी पत्नी का नाम है गजमरानी। अरे साला धर्मेंद्र संभाल संभाल के बात कर रहे, नहीं तो साले तुझको इतना टुकड़ा काटूंगा, इतना टुकड़ा काटूंगा, इतनी पोटी में तब्दील कर दूंगा कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। साले गजमरानी नहीं गजरानी। हम और ताते गजमरानी गजरानी मरानी का साला एक शब्द से मैं मत क्यों लगाता है? गजरानी बोल, गजरानी रानी मरानी। साले टीचर। साथियों, मेरी भाभी का नाम गुलाम कली है। मेरे भैया के पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, जिसमें से 3 लड़का है और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम ज्ञान है, उससे जो छोटा है उसका नाम गुलाब है। उससे छोटी मेरे भैया की 1 लड़की है जिसका नाम गरिमा है। उससे भी छोटा मेरे भैया का 1 लड़का है जिसका नाम गोविंदा है। धर्मेंद्र गोविंदा समझानी थी। आज मुझे 2 दिन से रात नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ क्या? हाँ, जानता है क्यों? इधर तुम बात कर रहा है खुदा। जी बाबूजी। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? काहे बिना? मेरी शादी के 10 वर्ष पूरे हो गए। 10 साल बीत गया। मेरी गजरानी को एक भी बच्चा नहीं और मेरे भैया के पास 4 बच्चे, लेकिन मेरी गजरानी को एक भी बच्चा नहीं है। मेरी गजरानी को बच्चा हो क्यों नहीं रहा है? कब बाबूजी? हाँ, सोचे वाली बात। क्या सोचने वाली बात है? तोहरे बापा की क्या 4 लड़कियां? हाँ, तोहरे एक लड़का ना? नहीं। कब बाबूजी?
थोड़ा टेंशन में पड़ा है। कैसा टेंशन में पड़ा है तू? टेंशन में पड़ा कि जब तुम्हारे तुम लड़का ना आए बाबू ने तब तो तुम्हारा परेशान जाओ। सवाल संभाल के बात कर, वरना सवाल काट के हाथ में और हाथ काट के सवाल कर तो करे क्या बोलो रे? मेरा काम सार पकड़ा सारे मैं सार में तुझको दिखाई दे रहा हूँ। बात ये नहीं है मेरी गजरानी को अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? चाहता है तू? धर्मेंद्र, कल मैं अपने गांव के मध्य में गया था। जब अपने गांव के मध्य में पहुंचा तो मेरी मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई, यानी एक ओझा मुझे मिला। राकेश ओझा? राकेश नहीं, साबिर था। उन्होंने मुझको देखा तो बोला कि बाबू कनेश राय खुराना, आपको आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ऐसा इसके पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा कि हाँ साबिर, बात ही कुछ ऐसी है जो आज मैं आपके पास आया। उन्होंने कहा कि बताइए, अगर मेरे लायक होगी तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैंने बता दिया कि मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए, मेरे एक भी बच्चे नहीं, और मेरे भैया के 30 वर्ष में 4 बच्चे। साबिर ओझा ने कहा कि मैं बताऊं आपकी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा कि बताओ। उन्होंने कहा कि सुनिए, आपकी पत्नी को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में बहुत कर दिया है। जैसे ही मैंने ओझा के इस बात की को सुना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा खून खौल गया। मेरा सगा भाई होकर के मैं अपने भैया को भाई नहीं पिता का दर्जा देता था, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, खून से वो पैदा हुआ, उसी माँ की कोख से मैं पैदा हुआ। खून और ये खून के साथ बेईमानी और धोखा, आज मेरे सर पे खून सवार है, मेरे सीने में बदले की जोत चटक रही है। टाइम कितना हो रहा है रे? इतने समय 10:30 बजा था। रात्रि के 10:30। मेरा भाई अपने कमरे में आराम से सोता होगा। सो जा तुम मेरे कमरे में। जिस बेड के नीचे बेड में मैं सोता हूँ, उस बेड के नीचे धारदार हथियार रखा हुआ है। उस हथियार को ले आ और मुझे दे। मेरे साथ धोखा करके मेरी पत्नी की कोख में ठोक करके मेरा नाम बाबू कनेश राय खुराना ही। जिस गंगाराम को इस दुनिया से नाम मिटा दिया था, मैं माँ का नहीं कि औलाद का मुझे दे। आज मैं घर में खूनों की नदियां बहाऊंगा और देखता हूं कि भवानी कम में कितनी शक्ति है। ले आया, लो मुझे दे। ये बंदूक पकड़ो। ये है मंडली मालिक पन्नालाल पाल डांसर की कटारी। और तुम्हारी खटकलों का खानी सॉरी। चल मेरे साथ, और जैसा मैं करूँगा और जैसा मैं कहूँगा ऐसे तुझको करना है।
है गंगाराम की कहानी को खत्म कर दिया। काके पास मूड़ा घोड़ा लाई देंगे बाबूजी। क्या बोला रे? मूड़ा घोड़ा नहीं। ए साले मैंने किसी जानवर को नहीं काटा हो रे, मैं किसी इंसान का मदद किया हूँ। मेरी बात सुन, चल मेरे साथ। मेरा भाई जिस चारपाई पे लेटा है उस चारपाई के नीचे इकट्ठा करो, उसी गड्ढे में आज अपने भाई गंगाराम की कहानी को दोहरा देंगे। बाबू आप सब हमका ना जानत हुए हैं, हम ही भवानीगढ़ कराए वाली है। हमारे पति जी का नाम गंगाराम है। भगवान की कृपा से भगवान हमका 4 औलाद दिए हैं, जिनमें से 3 बेटवा और 1 बिटिया। हमारे बड़े बेटवा के नाम ज्ञानचंद बा और छोटे उनसे जो छोटा है उनके गुलाब चंद बा और उनसे छोट हमार बिटिया है। अब बिटिया से छोट 1 बेटवा और आज के नाम गोविंदा। सब खेलत परिवार बा, लेकिन आज 3 दिन हो गया, पता नहीं काजनी कहा हमारे ज्ञानचंद के बाबू कुछ बताओ नहीं भाई, काजनी कहा ना पता हो गया है, हमें समझ में नहीं आवत बा। उनके याद में हमार जीव लागत ना है बा।
अभी सोचती है कि हमारा अगर लड़के नहीं है तो हम अपने लड़के से जरूर बताओ। पता कहा कि तुम्हारे बाबू कहाँ गया है, कौन रिश्तेदारी जाती तो बताए कि जाती। ये तो हमारे परिवार का, लेकिन हमारे परिवार में हमारे एक देवर है, उन्होंने शादी होगी बा, उन्होंने परिवार बहुत हंसत खेलत बा, लेकिन उनके पास अभी मालिक औलाद ना दिए है। लेकिन भगवान के घर में देर हो थाम ढेर ना है। अगर सच्ची लगन लगे रही तो मालिक उन्होंने को मनोकामना जरूर पूरी करे। हम थोड़ी देर बैठ के अपने लड़कियन के इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर नियत जा। माँ बैठी है, देख रहा होगे इनके आंखों में आंसू। इसके पहले इतना गमगीन कभी नहीं बैठती थी, बात क्या हो सकती। हालांकि हर बच्चों का ये फर्ज बनता है कि अगर माँ गमगीन है या किसी परेशानी में है तो बेटे का फर्ज बनता है कि माँ से उसकी हकीकत तो पूछे की बात क्या है, क्यों रो रही। अरे माँ प्रणाम। भगवान सबका हमेशा सलामत रखना है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चाहता भैया बोला विधवा की का पूछे चाहता। क्यों आँखों से मैया मेरी मैया क्यों आँखों से मैया आए आंसू नहीं बात दे कैसे मैया बता नहीं बात
हमसे कोई भूल हुई है का, या कि घर में किसी ने कुछ कहा है या कोई परेशानी है आपको? नहीं बताइए नहीं, आखिर बात क्या है? जब तक आप बताएंगे नहीं हम कहा समझेंगे कि आपको क्या तकलीफ। तो मेरे उदासी का कारण जानता हूँ। जरूर जानना चाहूंगा माँ। बताओ तुझे क्या ज्ञान मेरे मन, बताओ तुझे क्या उन्हीं की याद आ रही है। आप 3 दिन से न तो घर पे किसी से भी बता के गए। पहली बार कहीं भी जाते थे तो हमसे पूछते थे मैं यहाँ जा रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो, लेकिन वो ना कोई संदेश ना कोई सूचना। मेरा तो दिल घबरा रहा है मुन्ना, ना जाने सुनो हमारी बात सुनो। मतलब बाबूजी 3 दिन से ना पता है और आपको बताया नहीं है? कुछ भी नहीं पता। मैं तो ये जानता था कि कहीं कोई रिश्तेदारी गए हैं या कि आपसे बता कर गए हैं। उसमें घबराने की कौन सी बात है? अगर वो रिश्तेदारी भी जाते थे तो बगैर मुझसे बताए हुए वो घर से नहीं जाते थे। अरे भाई तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये छोटी सी बात को लेकर आप बैठकर रो रही हैं। अरे जहाँ गए होंगे वापस आ जाएंगे, कौन सी आफत की बात है? नहीं मुन्ना, मेरा दिल घबरा रहा है रे। उनकी खोज कर मुन्ना, सारे रिश्तेदारियां बता कर मुन्ना आखिर वो गए कहाँ है। तो मेरे समझ में जो बात आ रही है मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। मैया पुलिस अपने बापू का मैया चिंता करने की बात नहीं है माँ। अगर ऐसी बात है कि बाबूजी 3 दिन से ना पता है और आपको भी कुछ नहीं बताया है तो हमें कानून की मदद लेना होगा। मैं इसी वक्त भवानीगढ़ थाने जाता हूँ, वहाँ अपना रपट लिखवाऊंगा और कानून हमारी मदद जरूर करेगा माँ। मुन्ना हाँ तो पढ़ा लिखा है, समझदार है। हाँ हाँ क्यों नहीं? जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना मुन्ना। बाबूजी 3 दिन से पता लापता। हाँ भैया। और आपको बता कर नहीं गए। मैं ये समझ रहा था कि बाबूजी माँ से जरूर बताए होंगे। अगर वो मुझसे बताए होते तो इतना चिंता मैं क्यों करती। वो कहीं भी जाते थे तो बगैर हमारी इजाजत को वो नहीं जाते थे, लेकिन ना जाने क्या हुआ, क्यों हम सबसे रूठ कर वो कहाँ चले गए कि कुछ पता ही नहीं लग रहा। अच्छा बिल्कुल घबराइए मत।
क्या मैं इसी वक्त थाने जा रहा हूँ और अपन लिखा करके तुरंत वापस आता हूँ। बहुत जल्द कानून से जरूर मदा लूंगा माँ। बहुत जल्द ठीक है, आना बेटा। तो मैं चलूँ? ठीक है बेटा जाओ जाओ